मांग उजाड़ दी अपने अपने पेट के लिए। हमारा यज्ञ कभी संपूर्ण नहीं हो सकता प्रभु, ये शंख नहीं बज सकता, हम पाप आत्मा गणी है। श्री कृष्ण कहने लगा युधिष्ठिर शंख तो बजेगा पर इसको बजाने वाला भी आया नहीं है। तो श्री अर्जुन युधिष्ठिर भगवान के मुख की तरफ देख रहा है कि ये क्या बोल रहे हैं आज, ये वशिष्ठ मुनि जैसी तोब बैठी इसमें, और खुद भगवान ने भोजन खा लिया, 9 नाथ 84 सद इसमें बैठे हैं, सब ने खाना खा लिया और इनसे शंख नहीं बज रहा, तो कौन है वो ऐसा शंख बजाने वाला। युधिष्ठिर ने पूछा कि भगवान ऐसा कौन है, फिर वो बताता हूं कौन है। वो सुदर्शन नाम के एक सुपच हैं, ऐसे ऐसे उस क्षेत्र में इस दिशा में रहते हैं, उनको आमंत्रित तुमने किया या नहीं किया। युधिष्ठिर ने कहा कि उस क्षेत्र में आमंत्रित करने की ड्यूटी सेवा जो है भीमसेन को दे रखी थी। पूछते हैं क्या कारण रहा, इन्होंने महापुरुष को किस लिए नहीं आमंत्रित किया, या किया तो वो किस कारण से नहीं आए, भीमसेन बुलाए। युधिष्ठिर ने पूछा कि भीमसेन भगवान कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे एक सुदर्शन नाम के सुपच महापुरुष थे, उनको आपने आमंत्रित किया या नहीं किया। अब भीमसेन ने बताया कि मैंने आमंत्रित तो किया था, लेकिन वो तो कुबोल आदमी है, कुबोल है, बहुत गलत बोलता है। श्री कृष्ण बोले भाई क्या बोला, कुछ बताना तो चाहिए था तूने आकर हमारे को, ताकि उसका कोई समाधान ढूंढते। क्या बोला कि वो ये बोला, मैंने जब उससे कहा भगवान सुदर्शन जी से मैंने कहा कि मैं युधिष्ठिर का भाई हूँ, भीम मेरा नाम है, हे ऋषिवर आपका आमंत्रण लेकर आया हूँ, हम एक यज्ञ कर रहे हैं, आप अवश्य दर्शन दीजिए। तो उसने क्या उत्तर दिया कि भीम तुम तो महापापी आत्मा हो, तुम्हारे से तो कसाई भी अच्छा है, तुमने करोड़ों बहनों की मांग उजाड़ी, करोड़ों बच्चे अनाथ कर दिए अपने पेट भरने के लिए, और वो बच्चे रो रहे हैं अपनी माँ के सीने से लिपट के, माँ हमारा पिताजी कब आएंगे, फौज से मिलिट्री से छुट्टी कब आएंगे, और माँ उनको बहका रही है बेटा अभी छुट्टी नहीं मिली, अभी आने होंगे, और फिर एकांत में जाकर रो रही है टक्कर मार मार के, और तुम आनंद से उस खून को पी रहे हो। और यदि मुझे बुलाना है ना अपनी अश्वमेघ यज्ञ में, तो पहले ऐसी यज्ञ आपकी जो 100 तुमने कर रखी हो कभी किसी जन्म में, उन 100 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य मुझे दे दो, संकल्प करो, तब तुम्हारे घर का ग्रास में ग्रहण करूं, नहीं तो तुम्हारे अन्न भी कोई खा लेगा ना तो भी नरक का भागी होगा, ऐसी गलती मत करो नहीं। तो श्री कृष्ण को मालूम था ये भी पहलवान दिमाग का आदमी है, ना जाने क्या कहा होगा। श्री कृष्ण ने पूछा कि आपने क्या कहा फिर। भीम बोला जी मैंने ये कहा कि मैंने अगर मेरे भाई का और मेरे गुरुदेव का डरना होता तो बाबा जी तुझे कूट कर जाता मैं, और तूने आना ना आना तक कोई दिक्कत नहीं। उसने ये सोचा था इसे एक छोटे से व्यक्ति की आंट लगेगी, इसे महापुरुष भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ है, और इसे बड़े बड़े महर्षि आएंगे वहां पे, तो यही तो बात बिगड़ेगी सारी। हमने संत की पहचान को नहीं आई अभी तक, जब संत की पहचान आ जाएगी फिर मार ना खावे हम। तो भीम कहने लगा जी मैं तो ऐसे कहकर उनको आ गया। श्री कृष्ण कहने लगे नादान तुझे के वो, क्योंकि सुदर्शन तो उनका नाम था, श्री सुदर्शन जी तो उनका शुभ नाम था। सुपच जैसे आजकल हरिजन बोलते हैं अन्य जाति वालों को, तो उसमें उनको सुपच कहा करते थे, और उसमें भी फिर और वैरायटी जाति की होती है, वो बंगी जाति में थे। सुदर्शन जी बंगी जाति में, बाल्मीक जाति में थे वो, और सुदर्शन उनका नाम था। लेकिन वो सत भक्ति युक्त थे, उस परम पिता कबीर पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की सत भक्ति कर रहे थे। उस 3 नाम के मंत्र थे। सतयुग में ना कलयुग, द्वापर में वो परमेश्वर सतपुरुष करुणा में नाम से आए थे। उसमें सुदर्शन जी ने उस परम पिता की कृपा से, उस कबीर साहिब अर्थात करुणा में की रजा से सत ज्ञान होया, फिर उनको सचखंड दिखाया, सतलोक दिखाया, फिर वापस आत्मा छोड़ी। उसके बाद उस सुदर्शन जी का तो विश्वास दृढ़ हो गया कि ये पूर्ण परमात्मा तो कोई और है। जो गीता में संकेत है, गीता बोलने वाला भगवान कहता है कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन
उस परमात्मा की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सतलोक शाश्वत स्थान सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तेरी फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी। अपने बारे में चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं, तेरी और मेरे जन्म मृत्यु तो असंख्य बार हो लिए, आगे भी होंगे, अर्थात हम तो अविनाशी नहीं है। श्री कृष्ण कहने लगे, अब यहाँ परमात्मा ये भी सिद्ध होता है कि परमेश्वर के मार्ग में कोई जाति मजहब आट नहीं। जिसकी आत्मा पवित्र हो, परमात्मा आत्मा का सौदा करता है। लाल यदि गारा में कीचड़ में भी पड़ा हो सोना तो उसकी कीमत कम नहीं होती। तो परमात्मा ने उस सुदर्शन जी को अपनी सद्भक्ति युक्त कर रखा था। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चलो लाओ रथ और नंगे वहां चलो, उस चरणों में उनके अक्षमा याचना करो और उनको हाथ पैर जोड़ के अपनी यज्ञ में ले आओ, नहीं तो तुम्हारा यज्ञ नहीं पूर्ण हो सकता और तुम्हारे सब का कोड लगेगा। अब डर गए सारे, डरता क्या नहीं करता। अब पांचों पांडव छठे भगवान श्री कृष्ण और पहुंचे वहां पर जहां उस परमेश्वर बैठे थे। परमेश्वर की प्यारी आत्मा की झोंपड़ी कुटिया थी। उससे 1 किलोमीटर की दूरी पर श्री कृष्ण जी ने रथ रुकवा दिया कि रोक दो यहीं पे और जूते उतार दो, यहीं पर नंगे पैरों चले मेरे साथ चलो। उधर से परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म ने क्या प्रेरणा कर दी सुदर्शन के अंदर। उसने सोचा कि ये वापस जाएंगे और इनका काम तो बनेगा नहीं और ये फिर सिर में दर्द करेंगे मेरा आके, चलो जी क्यों ना यहाँ से पीछा छुटवा जाऊं। तो सुदर्शन तो निकल गया उस झोपड़ी ने छोड़ के 1 महीने के लिए बाहर टूर प्रोग्राम बना के। उधर से भगवान ने अपने प्यारी आत्मा की, कबीर परमेश्वर ने, पूर्ण ब्रह्म ने अपनी प्यारी आत्मा का की इज्जत रखने के लिए और अपनी सत भक्ति और समर्थता का प्रत्यक्ष प्रमाण देने के लिए उसी अपनी प्यारे भक्त सुदर्शन जी का रूप बना के कुटिया में उसकी झोपड़ी में विराजमान हो गए। अब देखो कुदरती बात होती है, जब लोहा चुंबक के पास जाता है तो उसके बस की बात नहीं, वो आकर्षित हो जाता है। ऐसे ही प्यारी आत्मा जो प्रभु के सामने जाती है वो अपने आप ही उसकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं। जो ही श्री कृष्ण और पांचों पांडव उस झोपड़ी के सामने खड़े हुए तो श्री कृष्ण जी ने देखा ये तो परम शक्ति विराजमान है, क्योंकि वो परमात्मा थे। परमात्मा होती है उच्च आत्मा, श्री कृष्ण जी परमात्मा है, अच्छी आत्मा है। और उनको आभास हुआ कि तो आम व्यक्ति नहीं है। एकदम दंडवत प्रणाम किया श्री कृष्ण जी ने, क्योंकि ये सतोगुण भगवान भी है। दंडवत प्रणाम किया तो पांचों पांडवों ने भी फिर दंडवत प्रणाम किया उस सुदर्शन समझ के उस परम पिता को। तब अपनी झोपड़ी अपनी चारपाई से उठ कर सुदर्शन जी कहने लगे, हे त्रिलोकीनाथ, इस दास को क्यों आप पाप का भागी बनाते हो मुझे दंडवत प्रणाम करके? मैं तो आपके चरणों की धूल हूँ, आप तो 3 लोक के नाथ हो, आप में यही तो महानता है, आप हमेशा दूसरों का आदर करते हो। श्री कृष्ण खड़े होकर कहने लगे, परवरदिगार मैं खूब जानता हूँ आपको, आप आम व्यक्ति नहीं हो। हे परमेश्वर, हम आपको आमंत्रित करने के लिए आए हैं। ये राजा युधिष्ठिर है, इन्होंने एक यज्ञ किया है, उसमें आपके लिए, आपको आमंत्रित करने के लिए आपके चरणों में उपस्थित हुए हैं ये पांचों पांडव। आप इनकी यज्ञ में चलने का कष्ट कीजिए। भगवान यानी सुदर्शन रूप में वो परमेश्वर बोलते हैं, कहने लगे, भगवान हे श्री कृष्ण, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने इस भक्त को, क्योंकि वो भीम अलग दिखाई दे सब मत तगड़ा, कहने लगे इस भगत जी से मैंने कहा था मेरी वो शर्त पूरी कर दो, 100 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य मुझे संकल्प करो तो मैं वहां चलूं, नहीं तो मेरी टाल कती। अब श्री कृष्ण कहने लगे, भगवान आप ही की वाणी है, क्योंकि ये परमात्मा चारों युगों में आते हैं और अपनी सतवाणी चारों युगों में अपनी यही वाणी, साधारण वाणी में पूर्ण ज्ञान देकर जाते हैं। पूर्ण सारे भक्ति का भी, सतलोक का भी, अन्य लोकों का भी, चारों वेदों का भी वो ज्ञान साधारण वाणी में रचना कर देते हैं। लेकिन हम उन संस्कृत के जानने वाले विद्वानों के आधार पर अटक जाते हैं कि ये तो आम व्यक्ति की भाषा है, ये
वेद तो संस्कृत में है, ये परमात्मा की भाषा है, ये ज्ञान सही है, वो ज्ञान ठीक नहीं। क्योंकि वेदों के जानने वालों ने, गीता के समझने वालों ने ना तो गीता वेद समझ पाए, और फिर वो उसको समझे को जो सत्ज्ञान जो कहते हो वही वेद वही गीता जो कहते हो लिखा हुआ साधारण वाणी में। तो कृष्ण जी ने कहा कि आप, ये कबीर साहब चारों युग में आते हैं, सतयुग में सत्सुकृत